शहर हैदराबाद में जानवरों के लिए फर्टिलिटी एंड जनरल हेल्थ कैंप का इनकाद अमल में आया। पुराने शहर के इलाके शमशीरगंज में वाक़ शिव मंदिर गौशाले में इस कैंप का इनकाद अमल में आया, जहां जानवरों की सेहत की जांच की गई। अब वक्त उन्हें अद्वियात के जरिए इलाज किया गया, जबकि इंटर्नशिप हासिल करने वाले तलबा व तालिबात ने भी इसमें हिस्सा लिया। इस मौके पर पत्थरघटी वेटनरी एरिया हॉस्पिटल के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर वासिफ सिद्दीकी के हमरा दीगर स्टाफ भी मौजूद थे। फर्टिलिटी कैंप रखने का मकसद ये है कि जिसके पास भी गाय भैंस होती है वो उनका बेस होता है। अगर वो रेगुलर टाइम पे बच्चा दे के पार्चुरेशन हो के उसका दूध सही आ रहा और उसके बाद अगली बारी को जब वो हीट में सही टाइम पे आ रही और सही टाइम पे क्रॉस हो रही तो फार्मर को बेनिफिट होता। एक्चुअली पार्चुरेशन के बाद 3 महीने के अंदर आ जाना चाहिए, गाय हो या भैंस हो। अगर उससे ज़्यादा डिले हो रहा, सपोज़ 6 महीने हो रहे या 1 साल बाज़ वक़्त नहीं आती, क्योंकि उसमें अंदर गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर रहते, बीमारियां होते, तो उस वजह से नहीं हीट में नहीं आती और क्रॉस नहीं होती है। तो इस वजह से फार्मर को बहुत बड़ा लॉस होता है उसको, क्योंकि उसका डेली एनिमल को जो फीड करने का है 300 से 500 के बीच में, 400-500 बड़ी मुर्रा भैंस के लिए ज़्यादा लगता है उसको डेली। मतलब जितना भी टाइम गुजरेगा उतना ज़्यादा उसको खर्चा बढ़ते जाएगा। इसलिए ख़र्चा कम करने के लिए, फार्मर को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, ये उसमें क्या डिसीज़ है ये मालूम करना ज़रूरी रहता। तो उसको मालूम करने का तरीक़ा ये रहता कि पर रेक्टल एग्जामिनेशन अंदर देख लेंगे उसमें कई बीमारियां होते, भैंस या गाय की बीमारी होती, या फिर उसको जो इंजेक्शन दे रहे या नेचुरल सर्विस दे रहे हो मेल की बीमारी हो सकती, या न्यूट्रिशन डिफिशेंसी हो सकती, या हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता। ये सब चीज़ों को डिटेक्ट कर लेंगे, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करें तो फार्मर को बेनिफिट होता और ये हीट में आके सही टाइम पे बच्चा देती। सपोज़ 3 महीने में उन्हें पार्चुरेशन हो गया, 3 महीने के बाद रेगुलर हीट पे आ गई और क्रॉस हो गई फिर से, तो उसका दूध तो स्टार्ट हो जाता। जब से बच्चा देगी तब से दूध देना स्टार्ट हो जाता। उसके बाद फिर उसको क्रॉस होने के बाद उसका बच्चे की फीटल डेवलपमेंट भी अच्छा होम में होता रहती, तो वो डेवलपमेंट होता रहती और ये दूध भी मिलता रहता, डबल बेनिफिट होता उसको। उसके बाद समझो 7-8 महीने, 8 महीने, 9 महीने तक भी दूध देती हो, तब तक फीटल डेवलपमेंट भी होता उसका। 1-2 से 3 महीने का गैप रहता, ड्राई पीरियड। उसके बाद फिर अगला बच्चा तैयार हो जाता। तो इसलिए फार्मर को कोई लॉस नहीं होता, प्रॉफिट होता। तो उसमें मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं। इसमें मेन गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर में एंडोमेट्राइटिस है, पायोमेट्रा है, सर्विसाइटिस है। ये परेक्टल एग्जामिनेशन करे तो पता चल जाता उसका, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते। अंदर इंजेक्शन छोड़ने के रहते, ऊपर से एंटीबायोटिक देना रहता। उसके अलावा न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती, जो चारा देते उसमें या फिर कॉन्सनट्रेट देते, दाना देते, उसमें कुछ मिनरल माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी होती। कोबाल्ट है, कॉपर है, फास्फोरस है, इसके डेफिशिएंसी की वजह से भी हीट पे नहीं आती। उसके लिए फिर उसको सप्लीमेंट देना पड़ेगा उसका। और उसके अलावा फिर दूसरे बीमारियां हैं और भी मेल के बीमारियां हैं। मेल की तरफ से भी हो सकता, मेल को बीमारी है तो भी वो क्रॉस नहीं कर सकेगा सही, या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से तो ये तो सेफ मेथड है। इस वजह से बीमारियां फैलने के कोई चांसेस नहीं है इसमें। सिर्फ और एक ये होता, एक तो गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर में 2 मेन चीज़ें होते, एक तो ट्रू एनिस्टम और दूसरा अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। ट्रू एनिस्टम यानी दोनों ओवरीज जो है उसके स्मॉल, स्मूथ और इनएक्टिव हो जाते, उसके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं रहती। एक्टिविटी मतलब उसके ऊपर कार्पस लूटियम तो होना, नहीं तो ग्राफियल फॉरिकल तो भी रहना। ये एक से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आ गई है। उसका अंडा फटता, रप्चर होता, एक रिलीज़ होता, इधर से इंजेक्शन देते या नेचुरल सर्विस से स्पर्म जाता अंदर, क्रॉस होके निडेशन हो जाता उसका। तो इसमें ट्रू एनिस्टम में ये नहीं होता बिल्कुल। तो उसके रीज़न मेनली न्यूट्रिशनल रहता। उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट अभी जैसा बताया गया है, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक है, ये चीज़ों की डिफिशिएंसी से होता। विटामिन ए है, विटामिन ई है, ये सप्लीमेंट दे दी है। और उसके बाद पररेक्टल एग्जामिनेशन करके ओआरएन मसाज करे, थोड़ा ल्यूगॉल्स आयोडीन से भी टच करे उसको,
तो वो नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए एनिमल हेड में आ जाता और फिर से सेट हो जाता। दूसरा अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ, मतलब वो अंदर उसका अंडा ओवम और स्पर्म मिल जाते, दोनों जाइगोट बन जाता उसका। थोड़ा बनने के बाद 15 दिन 20 दिन के बाद उसकी डेथ हो जाती, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ बोलते हैं उसको। तो पता भी नहीं चलता, मतलब वो आसान लफ्ज़ों में अबार्शन है। तो वो हुआ तो हमको पता भी नहीं चलता, फार्मर को पता भी नहीं चलता, तो वो अननोइंगली उसको समझ में नहीं आता। उसके भी रीजंस अलग अलग रहते, डिसीजेस हो सकते, ये सब। उस वजह से ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है और इसमें सब ट्रीटमेंट करके इंटरनी बच्चों को सबको बताया जाएगा। थैंक यू।